Hi guys, I am Mohammad Hanan, your one and only domaining mentor. Welcome to TLDs Pro. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेलिवेंट कीवर्ड्स को रजिस्टर करें। चैट जीपीटी की बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता है, आप सबको पता होगा चैट जीपीटी क्या है। एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ओपन एआई, जिसकी प्रोडक्ट है चैट जीपीटी। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट है और बहुत अहमियत का हामिल है। आपको पता है उसके इतने यूज़र्स बहुत जल्दी आए थे, उसने बहुत से रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए हैं। बट स्टिल चैट जीपीटी ने रिसेंटली एक डोमेन बाय की है ai.com। ठीक है, ai.com उन्होंने बाय की है। ये मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे ai.com, इतना लिख के आप सर्च करेंगे तो ये डोमेन आपको रीडायरेक्ट करी है चैट जीपीटी के ऊपर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, फिर भी इन्हें क्या ज़रूरत, इनका तो नाम भी बना हुआ है। ठीक है, इनका तो नाम भी चला हुआ है ना। ज़रूरत तो डोमेन्स बाय करने की उन लोगों को होती है जिन्हें ट्रैफिक ड्राइव करनी होती है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। बट ये तो चला चलाया नाम है, इन्होंने इतने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। आज हम जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं वो है मेटा का न्यू एआई बॉट, जिसके स्पेल कुछ इस तरह हैं LLAMA AI। बेसिकली ये एक जानवर का नाम भी है, जिसके ऊपर मेटा ने एक न्यू एआई बॉट लॉन्च किया है। ये जस्ट लाइक चैट जीपीटी वर्क करेगा, एक न्यू एआई बॉट है, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ऑफ कोर्स, जो ट्रेन किया जाएगा हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, हमारे और तरह से मदद करने के लिए। इन शॉर्ट इट इज़ जस्ट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जस्ट लाइक अदर टेक्नोलॉजीज़, क्या ये भी हमारे लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी है? एंड द आंसर इज़ येस, ये हमारे लिए ऑफ कोर्स एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। नो डाउट, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो वो हमारे लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है डोमेन इन्वेस्टिंग के अंदर। बट द थिंग इज़, इस टेक्नोलॉजी को लेकर एक थोड़ा सा बैड फैक्टर है, नेगेटिव फैक्टर आप कह सकते हो। एक पॉजिटिव फैक्टर भी है, एक नेगेटिव फैक्टर भी है। नेगेटिव फैक्टर ये है कि जब मैं इसे डोमेन इन्वेस्टिंग के तौर पर देखूं तो इसका जो कीवर्ड है LLAMA, बेसिकली ये बहुत एक लेम कीवर्ड है। जब आप किसी को बताओगे इसकी टाइपिंग मिस्टेक्स बहुत आने वाली हैं। मे बी विद टाइम जब ये बहुत पॉपुलर हो जाए तो तब हर बंदे को इसके स्पेल पता लग जाएं, बट करंटली आप उसको प्रोनाउंस करोगे तो अगला इसको सही तरीके से नहीं समझ पाता। तो बेसिकली ये एक बहुत लेम कीवर्ड है, और लेम कीवर्ड जब होता है तो वो डोमेन इन्वेस्टिंग में एक अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती, तो वहाँ पर फिर अपॉर्चुनिटीज़ कम होने लग पड़ती हैं। तो इसी तरह ये हम डायरेक्टली इस कीवर्ड को यूज़ करते हुए इस टेक्नोलॉजी के अंदर डोमेन्स नहीं रजिस्टर कर सकते। और वैसे भी वो जो रजिस्ट्रेशंस होती हैं वो होती हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट्स। मुझे आज कुछ मैसेज आए, कल भी कुछ मैसेज आए, वो कह रहे थे कि ये जो है एक जानवर भी का नाम भी है, जाहिर सी बात है ये एक जानवर का नाम है, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हम इसके ऊपर डोमेन्स बाय कर लेते हैं, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कर लेते हैं, तो हमें कुछ कोई कह नहीं सकेगा। तो बात इतनी सी है कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट जो होती है वो इन्फ्रिंजमेंट ही होती है। जानवर के पास ट्रेडमार्क राइट्स नहीं है, कंपनी के पास हैं, और जानवर ने आपको सू करने या बचाने नहीं आना, कंपनी आपको सू कर सकती है। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट्स की मिसालें भरी पड़ी हैं, ये आप देख सकते हैं। LLAMA-2 डालेंगे तो इसके इस टाइम करंटली मुझे पता है ये सारी डोमेन्स जो एक्सटेंशंस हैं ये भी रजिस्टर्ड हो जाएंगी, क्योंकि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जितनी भी एक्सटेंशंस आपके सामने नज़र आ रही हैं .org, .net, .ai, ये सब अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद .online, .store, .tech, ये सारी एक्सटेंशंस एग्जैक्ट सेम कीवर्ड के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि अभी ये इतना पॉपुलर हुई नहीं है। बट ये सारी डोमेन्स की भी रजिस्ट्रेशन हो जानी है 1-2 दिन के अंदर अंदर। बट बात वही आ जाती है कि इस ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट वर्थ द रिस्क? सो द आंसर इज़ नो, टोटली नो। आपने बिल्कुल भी ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, डायरेक्टली ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी। बट जैसे आप, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आए, कुछ लोगों ने डोमेन्स एग्जैक्ट कीवर्ड पे बाय भी की हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा फ्लॉ बता देता हूँ। एक होती है पार्शियल इन्फ्रिंजमेंट, एक तो होती है ना ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, वो होती है जिस तरह आप एग्जैक्ट कीवर्ड उठा रहे हो वो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट है, वो आप यूज़ कर रहे हो तो वो जाहिर सी बात है एक टेक्नोलॉजी के तौर पर ही यूज़ होगा। लेकिन फिर एक आ जाती है कि पार्शियल इन्फ्रिंजमेंट। पार्शियल इन्फ्रिंजमेंट ये आ जाती है कि गुड विल के साथ आप कीवर्ड को यूज़ करते हुए साथ सेकंड कीवर्ड अटैच करके एक डोमेन नेम रजिस्टर कर रहे हो, और वो जो उस डोमेन नेम के ऊपर जो एप्लीकेशन बिल्ड होनी है, वो जो टेक्नोलॉजी है उसके राइट्स को, उसकी पॉलिसीज़ को ब्रेक नहीं कर रही। जिस तरह, अब मैं एग्जांपल देता हूँ,
आप एक डोमेन रजिस्टर करते हो फेसबुक डाउनलोडर के नाम से। अब वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है उस पर जो भी एप्लीकेशन बिल्ड होगी वो फेसबुक की वीडियोस डाउनलोड करवाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है फेसबुक अलाउ नहीं करता कि उसकी वीडियोस थर्ड पार्टी डाउनलोड करके दे रही हो, तो ये उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। तो इसके ऊपर रिस्क आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बजाय अगर आप कुछ इस तरह कर लेते हैं, फेसबुक फॉरम या कोई भी चीज़ जो उनकी पॉलिसीज़ को ब्रेक नहीं कर रही, स्टिल इट इज़ अ बैड थिंग। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट और जस्ट मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको मतलब चैन ही नहीं आता ना, कहते हैं कि हमने ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट करनी है, रिस्क लेना ही लेना है। तो ये जस्ट मैं उनको कह रहा हूँ तो चलें रिस्क थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लें, जिस हद तक मिनिमाइज़ हो सकता है। तो पार्शियल इन्फ्रिंजमेंट करते हुए आप रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हो, बट स्टिल आई डोंट रिकमेंड इट। उसके बाद मैं कुछ आप लोगों को एज ए डोमेन सिग्नल बता देता हूँ कि पार्शियल इन्फ्रिंजमेंट करते हुए आप किस तरह एक इसमें डोमेन बाय कर सकते हो। इस कीवर्ड के साथ एक बेस्ट कीवर्ड जो है वो है प्रॉम्प्ट्स का। आप इसके साथ प्रॉम्प्ट्स लगाकर इन एक्सटेंशंस के अंदर, ये स्टिल अवेलेबल हैं, .ai, .io, .xyz, इनमें आप डोमेन नेम्स रजिस्टर कर सकते हो, .app में भी, .net में भी। तो इन एक्सटेंशंस के अंदर आप रजिस्टर कर सकते हो। ये स्टिल एक वर्दी कीवर्ड होगा जिसके अंदर इस टेक्नोलॉजी के प्रॉम्प्ट्स होंगे। जिस तरह चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स थे, वो डोमेन्स काफ़ी महंगी सेल हुई थी। तो मैं हमेशा स्टैट्स की बेस पे बात करता हूँ, मैं कभी भी आइडिया की बेस पे बात नहीं करता हूँ कि नहीं यार मेरा दिल चाह रहा है, मैं इस चीज़ को लेकर इमोशनल हो रहा हूँ या मुझे इससे गुड वाइब्स आ रही हैं। हम एक फैक्ट एंड फिगर्स पे चलने वाले लोग होते हैं। डोमेन इन्वेस्टिंग जब हम कर रहे होते हैं एज ए इन्वेस्टर, हमें स्टैट्स देखनी होती हैं, हमें सेल्स देखनी होती हैं, हमें ट्रेंड्स देखने होते हैं। तो ये जो कीवर्ड है, ये प्रॉम्प्ट्स वाला साथ, ये एक अच्छा कीवर्ड है। ये आप लोगों को ज़्यादा नहीं तो अच्छा खासा तो प्रॉफिट दे सकता है। तो इसके साथ आप रजिस्टर कर सकते हैं, बट स्टिल दुनिया में बहुत ज़्यादा अच्छे डोमेन्स हैं, अच्छे कीवर्ड्स हैं। मैं स्टिल यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट्स ना करें। फिर भी आपका दिल नहीं मानता, आपको बहुत चुल हो रही है कि नहीं हमने करनी ही करनी है रजिस्टर, तो आप पार्शियल इन्फ्रिंजमेंट की तरफ जा सकते हैं, रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और ये जस्ट सिंगल ये कीवर्ड, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये एक लेम कीवर्ड है। आप जितने भी और कीवर्ड्स लगाकर इसके साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे वो टोटली वेस्ट ऑफ मनी होगी, वो कहीं नहीं जाने वाली। तो टोटल एनालाइज के बाद मैंने जस्ट ये कीवर्ड निकाला है जो थोड़ा बहुत इसको वर्थ कर सकता है, वो भी इन फ्यूचर जाकर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेलिवेंट सेल्स की। writingprompts.com रिसेंटली सेल हुई है $5000 की, और ये अराउंड अबाउट 15 lakhs पाकिस्तानी आराम से बन जाते हैं। उसके बाद prompts.de ये CCTLD है $5400 की, ये अराउंड अबाउट आपके 16 to 17 lakhs रुपीज़ में बन जाएंगे आराम से। तो ये रेलिवेंट सेल्स थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राइट डोमेन की। अब ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें राइट अप्रोच जो आप लोगों के लिए होगी वो होगी कि आप AI कीवर्ड्स के अंदर डोमेन नेम्स को रजिस्टर करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेलिवेंट कीवर्ड्स को रजिस्टर करें। चैट जीपीटी की बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता है, आप सबको पता होगा चैट जीपीटी क्या है। एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ओपन AI जिसकी प्रोडक्ट है चैट जीपीटी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट है और बहुत अहमियत का हामिल है। आपको पता है उसके इतने यूज़र्स बहुत जल्दी आए थे, उसने बहुत से रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए हैं, बट स्टिल चैट जीपीटी ने रिसेंटली एक डोमेन बाय की है AI.com, ठीक है। AI.com उन्होंने बाय की है, ये मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे AI.com, इतना लिख के आप सर्च करेंगे तो ये डोमेन आपको रीडायरेक्ट करी है चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, फिर भी इन्हें क्या ज़रूरत, इनका तो नाम भी बना हुआ है, ठीक है, इनका तो नाम भी चला हुआ है ना। ज़रूरत तो डोमेन्स बाय करने की उन लोगों को होती है जिन्हें ट्रैफिक ड्राइव करनी होती है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, बट ये तो चला चलाया नाम है, इन्होंने इतने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं फिर भी। तो यहाँ से आप डोमेन इन्वेस्टिंग की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक अच्छे डोमेन नेम की वैल्यू का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चैट जीपीटी ने रिसेंटली डोमेन नेम बाय की है AI.com $11 मिलियन की। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, $11 मिलियन। और अगर अपने रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये कम से कम भी 3 अरब 14 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक है। 3 अरब 14 करोड़ रुपए उस जिस भी बंदे ने एक डोमेन नेम सेल किया है उसकी 7 नस्लें आराम से बैठ के खा सकती हैं बगैर कुछ किए। तो ये है एक अच्छे डोमेन नेम की पावर, एक अच्छा डोमेन नेम आपके पास होना। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि डोमेन इन्वेस्टिंग
स्पेशली पाकिस्तान के अंदर बहुत अंडररेटेड एक आप कह सकते हैं लाइन ऑफ बिजनेस है। लोगों को इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, इसकी अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है कि इसका पोटेंशियल कितना है, क्योंकि ये एक साइड बिजनेस है। कभी भी कुछ बहुत कम लोग हैं, गिनती के मैं कह सकता हूँ 50 या 100 लोग टोटल होंगे जो पाकिस्तान में डोमेनिंग कर रहे हैं, और वो भी एज ए साइड हसल। इसको एज ए प्रॉपर बिजनेस लेकर कोई भी नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इसका बहुत पोटेंशियल है। एक राइट डोमेन नेम की पावर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। इतनी बड़ी बिलियन डॉलर्स की कंपनी एक डोमेन नेम बाय कर रही है 11 मिलियन डॉलर्स की, AI.com। वाई? जस्ट बिकॉज टू ड्राइव मोर एंड मोर ट्रैफिक टू देयर प्लेटफॉर्म, ठीक है। एक अच्छे डोमेन नेम का ये फ़ायदा होता है। एक कोट भी है किसी अच्छे बंदे की, उसने लिखा कि जो एक राइट डोमेन नेम होता है वो परमानेंटली आपकी मार्केटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करता है, और ये बात बहुत हद तक सच भी है। तो राइट अप्रोच यही है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डोमेन्स पिक करें। आपको पता है हर रोज़ कोई नया AI बोट लॉन्च हो रहा है, नई टेक्नोलॉजीज लॉन्च हो रही हैं AI से रिलेटेड। तो राइट अप्रोच यही है कि आप इसमें AI से रिलेटेड डोमेन्स बाय करें। उसके बाद आज के मैं कुछ डोमेन सिग्नल आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये 3 डोमेन्स हैं और तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल डोमेन्स हैं। digest.app बहुत अच्छी डोमेन है, myloan.app, और उसके बाद है mybitcoin.app। mybitcoin.app ये तो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव डोमेन सिग्नल है, तो ये आप लोग ज़रूर एक्वायर करें। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये तीनों के तीनों डोमेन्स अवेलेबल हैं। आप इन तीनों को रजिस्टर करें, ये एक राइट अप्रोच है। इसके बाद जो मैंने आज बेसिकली बात बतानी थी कि एक न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, तो उससे आप ये कर सकते हैं कि जो है AI के ऊपर डोमेन्स बाय करें। मैंने आपको बताया अभी AI.com कितने की सेल हुई है, तो आप कीवर्ड्स के साथ AI लगाएं, लेकिन कीवर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब ये नहीं आप कर दें प्लास्टिक AI.com, तो डैट्स नॉट गोना वर्क, ठीक है। तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी के अंदर रहें, टेक्नोलॉजी के कीवर्ड्स के अंदर रहें, और कीवर्ड्स भी कुछ अच्छे होने चाहिए जिनकी सर्च रैंकिंग अच्छी हो, तो उन पर आप डोमेन नेम्स रजिस्टर करें। और सून जो है 1-2 दिन के अंदर ही हम एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। उसके अंदर मैंने, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आई थी, कि कंप्लेंट्स नहीं कह सकते आप ये कह सकते हैं कि लोग डोमेन बाय करके मुझे बता रहे होते हैं कि सर मैंने ये डोमेन नेम बाय कर लिया है, तो फिर उनके वो डोमेन नेम बिल्कुल बेकार होता है, तो मुझे बुरा लगता है कि उनके पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो सून हम एक डोमेन प्री इवैल्यूएशन टूल लॉन्च करने वाले हैं। ऑफ कोर्स इन द स्टार्ट वो बिल्कुल फ्री होगा। उसके अंदर ये होगा कि आपने जो डोमेन नेम हंट करेंगे वो डोमेन नेम पहले हमें सेंड कर सकते हैं आप लोग, हम उसको इवैल्यूएट करके रिपोर्ट पर डोमेन की आपको सेंड कर देंगे कि ये डोमेन वर्थ है बाय करने वाली और ये नहीं है। तो ये एक प्रोसेस होगा जो आप लोगों के काफ़ी पैसे बचा सकता है, और आप लोगों को आइडिया होता जाएगा कि कौन सी डोमेन अच्छी है कौन सी नहीं है। तो तब तक के लिए अपने पैसे बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। डोमेन सिग्नल्स लॉन्च होते हैं, आप उनसे फ़ायदा उठाएं, और फिर भी एक डोमेन नेम बाय करने से पहले अच्छे से सोचा करें। ये सिर्फ $8 की या $10 की बात नहीं है, बात आप लोगों के पैसे की है, और पैसे ज़ाया करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।